बच गई या गिर गई इसीलिए गुस्से में? गुस्से में उनका बेचारा रोजी रोटी जा रहा नहीं देख रही इसलिए गुस्से में है। हाँ, ये अवैध की आड़ में ना आम जनता को परेशान किया जा रहा है। तो सरकार रोजी रोटी छीन रही है। और क्या कर रही है? ये सारा छतरी के नीचे हम लोग रहते थे। सरकार पूछ रहे हैं यही अच्छे दिन है, यही सब अच्छा दिन चल रहा है, हम लोग धूप में तो मर रहे हैं। तो माहौल था, किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। और इतनी रात को रातों रात हुआ और ये 11:30 सवा 11 बजे से लेकर 12:30 तक मैं हुआ। भैया नोटिस पहले से आया था हम लोगों को तो कोई नोटिस नहीं आया था, किसी भी दुकानदार को? हम लोगों को नहीं आया था। जो हमारी तिरपालें नोची गई वो नुकसान। ये मैम मोटा मोटा जहाँ तक हम समझते हैं 200-250 दुकानों पर एक्शन हुआ है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन रात के अंधेरे में एक्शन हो। रात के अंधेरे में एक्शन होता है। सरकार तो कह रही थी हम दिल्ली को चमका देंगे। हाँ, यही चमका तो नहीं है, जो गरीब आदमी मारे जा रहे हैं और क्या करेंगे, यही तो है। हम नेताओं से अगर ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो वादे करते हैं वो पूरे हो जाएंगे तो फिर तो आप हिंदुस्तान में रहने के लायक ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली के अंदर बुलडोज़र एक्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चाहे वो झुग्गियाँ हो, रेहड़ी पटरी हो या फिर दुकानें क्यों ना हो मार्केट की, वहाँ बुलडोज़र एक्शन बड़े लेवल पर दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं सरोजनी नगर मार्केट में खड़ी हूँ। ये फेमस मार्केट है जहाँ देश भर से लोग यहाँ आते हैं, शॉपिंग करते हैं, घूम कर जाते हैं। लेकिन यहाँ देर रात अंधेरे में बुलडोज़र एक्शन देखने को मिला है। दुकानदारों के एनडीएमसी पर गंभीर आरोप ये भी है आक्रोशित दुकानदारों का कि ना किसी तरीके की सूचना दी गई, ना कोई नोटिस था, बल्कि वैध जो दुकानें थी उनको भी गिरा दिया गया है। इस वक्त मैं दुकानदारों से चर्चा करूंगी और समझूंगी कि रात के अंधेरे में जो एक्शन देखने को मिला है इसके पीछे शंकाएं क्या हैं। क्या ये एक्शन सिर्फ वही है जो शासन प्रशासन कह रहा है कि हम दिल्ली को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर जो अवैध कब्जा है उनको खत्म कर रहे हैं, या फिर वाकई कुछ और है, या सिर्फ गरीबों से उनकी छत छीनी जा रही है? क्योंकि सवाल तो ये भी है जो आम जनता कह रही है कि क्या दिल्ली को अब दूसरा उत्तर प्रदेश बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र राज, अब दिल्ली के अंदर भी लगातार बुलडोज़र एक्शन। इस वक्त मैं सरोजनी नगर की एक दुकान के अंदर मौजूद हूँ और दुकानदार मेरे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उनकी इस पूरे बुलडोज़र एक्शन को लेकर राय क्या है। कुछ लोगों का ये कहना है कि गैरकानूनी तरीके से ये प्रशासन शासन का एक्शन था, तो बातचीत करते और समझते हैं कि क्या कहना है। क्या नाम है सर आपका? मैम मेरा नाम लक्ष्य रंधावा है। लक्ष्मण जी, आप ही की दुकान के सामने काफ़ी मुझे दिख रहा है कि काफ़ी दुकानें जो हैं बुलडोज हुई हुई हैं, शायद आपका भी कुछ हिस्सा इस पूरे एक्शन में गया है। क्या कहना चाहिए, किस वक्त ये एक्शन हुआ और किस तरीके से कार्यवाही को अंजाम दिया गया? मैम सैटरडे नाइट को अराउंड 11 o'clock 11:30 हम लोग डिनर करके घर पे थे, तो ऑल ए सडन जो भी हमारे यहाँ पे लोग सोते हैं या वर्कर्स हैं जो नियर बाय विसिनिटी में रहते हैं, उनका एकदम से 10-10 कॉल 20-20 कॉल्स आने लगे। अब मैं सेकंड जनरेशन हूँ जो अपनी शॉप पे काम कर रहा हूँ, कुछ लोगों की थर्ड जनरेशन्स काम कर रही हैं, तो किसी लोगों के बुज़ुर्ग भी रहते हैं यहाँ पे, तो उनको ऑल ए सडन सबके फ़ोन यहाँ पे बजे। लोग एकदम पैनिक सिचुएशन में यहाँ पे आए कि पता चला कि यहाँ पे बुलडोज़र्स हैं बहुत सारे और यहाँ पे जितनी भी दुकानों की ओनिंग्स हैं वो तोड़ी जा रही हैं। ओनिंग्स तोड़ी, जो यहाँ पे तह बाज़ारी वाले वेंडर्स हैं, लीगल इलीगल एक बात की बात है, उनको तोड़ा गया। बट ऐसा हमें पता चला था कि उनका कुछ लोगों का आउट ऑफ जितने भी वो लोग हैं थाउजेंड्स की, उसमें कुछ लोगों के सामान का भी नुकसान हुआ है। और शॉपकीपर्स की यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट सब कुछ मिलाया जाए अदर देन बाबू मार्केट, तो इट्स लाइक यहाँ पे 500 के करीब दुकानें हैं। आउट ऑफ 500 इन्होंने 150 से 200 तक तब डिमोलिश बाहर से कर दी थी, और किसी को प्रायर नोटिस या इंटीमेट नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। ये सब कुछ सरप्राइज़ था। सारे शॉपकीपर्स यहाँ पे आ गए, तो हमें पता चला एनडीएमसी के यहाँ पे वो सेक्रेटरी थे जो आईएएस की पोस्ट होल्ड करते हैं, डायरेक्टर इन्फोर्समेंट थे, और कम से कम नहीं तो 50 से 100 लोग थे एनडीएमसी के, और पूरी पुलिस के, पूरी सरोजनी नगर थाना ही यहाँ पे था। और बहुत अफरा तफरी का यहाँ पे माहौल था, किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। और इतनी रात को रातों रात हुआ, और ये 11:30 सवा 11 बजे से लेकर 12:30 तक हुआ। मैं वही आपसे समझना चाहती हूँ, अभी तक देखिए बुलडोजर एक्शन चाहे उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली हो, देखा जाता है बिना नोटिस के जैसे मामले भी सामने आते हैं, लेकिन सर 11 साढ़े 11 के बीच में जो एक्शन लिया गया है इसके पीछे क्या मंशा समझी जाए, और ऐसे क्या पहले कभी हुआ है कि देर रात दुकानों को तोड़ दिया जाए या झुग्गियों को उजाड़ दिया जाए? मैम ये कमर्शियल में आता है, और बेसिकली ये एमसीडी या पीडब्ल्यू में नहीं आता, पीडब्ल्यूडी में। ये एनडीएमसी की लैंड है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी इसी एनडीएमसी एरिया में रहते हैं, सारे मिनिस्टर्स इस एरिया में रहते हैं, पार्लियामेंट हमारा इस एरिया में है। तो ये बहुत वीवीआईपी एरिया है जिसको कुछ एक पक्ष ने लुटियन जोन बोल रखा है, तो दिस कम्स अंडर लुटियन जोन। यहाँ पे इसको कंट्रोल एमएचए करता है।
और कोई इधर उधर का प्रशासन नहीं करता, बहुत हाई लेवल पे होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत हाई लेवल की चीज़ें हैं। ऑल ऑफ सडन ये कैसे हो सकता है, सबके समझ से बाहर है। किसने कराया, क्यों कराया और किस रीज़न से हुआ है, ये किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा और ये बहुत गलत चीज़ है। ये आप इंटीमेट, आपको ओनिंग्स तोड़नी थी। अभी आप, मैं नॉर्मली बैठा हूँ, मैंने एसी चला रखा, आप देख लो, उसके बावजूद मुझे पसीने आ रहे हैं मैम। रीज़न बीइंग 40 to 43 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे, तो डायरेक्ट धूप हमें आएगी यहाँ पे, तो उसके लिए ओनिंग लगती है जो पूरी इंडिया में हर शॉप पे लगी हुई है। लोगों की बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, उसके बाहर भी, फ्री होल्ड के बाहर भी लगा हुआ है। जो लाइसेंसी लोग हैं उनके बाहर भी लगी होती है, तो वो वैलिड है। 3 से 4 फुट की आप ओनिंग, बारिश, अब बारिश होगी तो ये मेरा माल कहाँ जाएगा, ये सारा पानी मेरे अंदर आएगा यहाँ पे। अगर डायगनली वे में बारिश होती है तो भी पानी हमारा अंदर आएगा। तो इसका क्या सोल्यूशन है, ये हटवाने ही थे। चलो कोई लॉ होगा कि आपको हटाना है, कुछ भी करना है, पहले आप हमें नोटिस देते थे, हम लोग खुद ही हटा लेते। लेकिन सर, दिल्ली शासन प्रशासन का ये कहना है कि हम दिल्ली को साफ कर रहे हैं, अवैध नाम पर काफ़ी कब्जा है दिल्ली के अंदर, तो वो एक्शन ड्राइव चल रही है पूरी दिल्ली भर में। मैम वो किसी लीगल तहत के उस पर चल रही होगी ना। हमने सुना है बहुत सारी झुग्गियाँ तोड़ी गई जो अवैध झुग्गियाँ थी। पहली बात, इन्हें बसाया किसने, किसी ने तो बसाया, किसी सरकार ने तो बसाया होगा उसको। अब चलो उनको बसा दिया है, वो प्रवासी लोग हैं जो दूसरे राज्यों से आते हैं। अब आप पहले तो उनको बसवा देते हो, फिर उन पे बुलडोज़र चलवाते हो। अब उनको रिहैबिलिटेशन के लिए भी तो कुछ देना पड़ेगा। अगर इन केस गवर्नमेंट रिहैबिलिटेशन के लिए उनको नहीं देती है तो दिल्ली में तो सारे ही पढ़े लिखे लोग हैं। जब सारे पढ़े लिखे ही लोग हो जाएंगे तो जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो घरों में काम करते हैं, स्कूल्स में काम करते हैं, कोई क्लर्क और प्यून का काम करता है, वो कौन करेगा दिल्ली में। तो ये तो पूरी यूएसए वाली स्थिति हो जाएगी कि घर में लॉन्ड्री करने के लिए आपके पास कोई नहीं है। मैं एक और सवाल आपसे ले रही हूँ। हम इससे पहले देख रहे हैं सर कि उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर राज कहा जाने लग गया है। शासन प्रशासन नहीं बल्कि बुलडोजर सरकार वहाँ है। तो क्या ये दिल्ली जो है वो दूसरा यूपी बनता जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक बुलडोजर एक्शन यहाँ देखने को मिल रहा है? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। अभी इनिशियल स्टेज है। इतनी जल्दबाजी में कहना कि ये यूपी राज बन जाएगा यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। ये दिल्ली है, कैपिटल है, राजधानी है हमारी देश की। तो यहाँ पे जो भी हो रहा है किसी ना किसी दायरे में ही रह के हो रहा है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि जिसके साथ भी जाती होती है, गलत होता है, उसको रिहैबिलिटेशन के लिए दिल्ली गवर्नमेंट देगी कहीं ना कहीं कुछ। ऐसे ही नहीं कि उनको उजाड़ के दाएं बाएं में फेंक दिया जाएगा। ये तो रेजिडेंस वाली बात हो गई। हमारी मार्केट की बात एक अलग आती है, ये कमर्शियल उसमें आता है। कमर्शियल भी बात कर रही हूँ। पीएम मोदी के नारे को भी याद दिला रही हूँ कि जहाँ झुकी वहीं मकान। ये वादा दिल्ली वालों से ही किया था, लेकिन हम देख रहे हैं कि सिर्फ बुलडोजर एक्शन अभी तक देखने को मिल रहा है। मैम अभी इनिशियल स्टेज है, जैसा कि मैंने बताया। अभी 2-4 दिन से हम भी देख रहे हैं कि लोगों में थोड़ा सा आक्रोश है कि 100 दिन हो गए हैं, कुछ वायदे थे, काफ़ी सारे वायदे थे, वो हुए नहीं हैं। तो अभी ये बहुत जल्दबाजी की स्टेट है। थोड़ा टाइम और जाना चाहिए, थोड़ा टाइम और अपना व्यतीत होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद हमें उम्मीद है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन आपको एक चीज़ पर शंका है कि रात के अंधेरे में किस तरीके का एक्शन लिया गया, जबकि लुटियंस एरिया माना जाता है। प्राइम मिनिस्टर का आवाज़ भी इधर, ये सर ने भी। लेकिन सर, इस एक्शन को लेकर आप क्या कहेंगे, अगर मैं एक शब्द में समझना चाहूँ? क्योंकि ये एक्शन लीगल हो इलीगल हो, बात महज वो नहीं है, बात है देर रात कार्यवाही की। मैम एक्शन गलत है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पे चाणक्यपुरी पड़ता है। सारी एम्बेसीज वहाँ पे हैं हमारी। अभी इंडिया जो हमारा इतनी बुरे वो वॉर की स्टेट में से आया है, वर्ल्ड लेवल पे हम लोगों का नाम है, हमारी बातें होती हैं। और ये लुटियन जोन में आता है। यहाँ पे ये मीडिया में 2 दिन में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा चीज़ें वायरल हो गई हैं कि सरोजनी नगर में चले बुलडोज़र, सरोजनी नगर की 500 दुकानें टूटी हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो भी यहाँ पे, कितनी दुकानें यहाँ पे बुलडोज हुई होंगी? मैम आउट ऑफ 500 यहाँ पे 150-200 तो रात को ही तोड़ दी थी, शायद सैटरडे नाइट को 11 बजे से लेके 12:30 के बीच में। उसके बाद कल इंटीमेशन नोटिस दिया गया था कि आप खुद हटा लीजिए, जो भी शॉपकीपर्स ने मतलब ये ओनिंग्स अपनी लगा रखी हैं, अदरवाइज़ हम तोड़ देंगे। और बहुत लोगों का नुकसान हुआ है। उन्होंने जेसीबी से तोड़ी रात के अंधेरे में, कोई लाइट नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। अब जेसीबी वालों को ये थोड़ा पता प्रॉपर कैसे तोड़ना है। किसी का थोड़ा टूटा, किसी की छत ही टूट गई, किसी की कंक्रीट गिरा है। और पर दुकान पे आप एवरेज कैलकुलेट करो, एक ओनिंग जो होती है बारिश से बचने के लिए, और उसके आर्म्स जो होते हैं वो अराउंड 30 to 1 लाख के बीच में आता है। 30,000 से लेके 1 लाख डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ एंड किसका शॉप का कितना बड़ा एरिया आता है। तो इजी वे में भी कैलकुलेट करोगे तो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है यहाँ पे लोगों का। उसकी कोई भरपाई नहीं है, वो हम लोगों को अपनी जेब से ही देना पड़ेगा। और धूप, गर्मी, बारिश हमें यहाँ पे सहनी पड़ेगी। धूप,
गर्मी बारिश और जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी दुकानदारी करे, और ऐसे में दुकानदारों की जो दुकानें थी वो भी बुलडोज कर दी गई। और मैं और क्या मैं कर एक और दुकान में आई हूँ और एक और दुकानदार से समझते हैं कि इस ड्राइव को लेकर उनका क्या कहना है। सर, दिल्ली भर में देखा जा रहा है कि बुलडोज़र ड्राइव चल रही है, दावे वादे कुछ और थे, लेकिन दिल्ली में जो बुलडोज़र वाला पंजा चल रहा है वो भी आप जैसे लोगों की दुकानों पर, उसको लेकर क्या कहेंगे? रात के अंधेरे में तो कोई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ भी अतिक्रमण होता है हटाना है तो प्रशासन को अपने समय के हिसाब से करना चाहिए और लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो ताकि वो अपने एक मौका तो देना चाहिए ना कभी किसी न किसी को रात के अंधेरे में। नोटिस पहले से आया था हम लोगों को तो कोई नोटिस नहीं आया था, किसी भी दुकानदार को? नहीं हम लोगों को नहीं आया था। जो हमारी तिरपालें नोची गई और नुकसान करा गया उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी हम लोगों को। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन रात के अंधेरे में एक्शन हो गया। रात के अंधेरे में एक्शन हो गया। सर, रात में बुलडोजर एक्शन, ये कुछ समझ आ रहा है क्योंकि पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ इतने सालों में, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसी एक्शन लिया गया होगा? अब ये तो पता नहीं क्या राजनीति है किसी की भी, ये तो हमारी समझ से परे की बातें हैं, लेकिन आम अगर किसी के साथ भी इस तरह की कोई होती है तो प्रशासन के पास तो पावर होती है, उनको बताना चाहिए भाई आप यहाँ गलत हैं वो हैं। और ये तो सब नज़र आ ही रहा है, इतने सालों से चल रहा है, बिल्कुल। तो आज ही तो कल ही तो लगाई नहीं थी हमने, बहुत पहले से लगी हैं, सारी मार्केट में लगी हैं। और सनसेट के लिए होता है, जब वो धूप चली जाती है हम उसको बंद करके चले जाते हैं, प्रोटेक्शन है। और कोई ये तो है नहीं अतिक्रमण ऊपर ऊपर हो रहा है कहीं पर, आपको ठीक नहीं लगता था तो आपको बोल दे, आप हमारे को इन्फॉर्मेशन देते, नोटिस देते या कोई बात करते तो हम रिमूव कर देते उसको। लगभग कितना नुकसान सर आप लोगों का हुआ होगा या इस पूरी मार्केट का हुआ होगा? अब इसका तो कोई आंकलन है नहीं मेरे पास प्रॉपर तरीके से, लेकिन जो भी है नुकसान हुआ है। आप ही की बात करूं, मुझे काफ़ी आपकी दुकान पर भी चलता रेट लगा था 15-16 हज़ार रुपये के आसपास, तो तब लगाया था हमने। आज तो पता नहीं क्या कीमत होगी, मालूम नहीं। लगभग आपकी दुकान कितनी पुरानी होगी? हम तो नए 76 से हैं यहाँ पे। इतनी पुरानी दुकान आपकी? हाँ, दुकानें तो पूरी मार्केट पुरानी है। देखिए ठीक है, गलत होता है, अतिक्रमण हटाना चाहिए, गलत है, उसमें हम भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन अतिक्रमण हटाने के लिए रात के अंधेरे में आकर के बिना इन्फॉर्मेशन के और मार दो कर दो, ठीक। लेकिन क्या सर अतिक्रमण के नाम पर आम जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है? देखिए अगर गलत होगा तो उनका बनता है कि अतिक्रमण, ऐसे तो हम देखिए पूरी दिल्ली ही गलत है। अतिक्रमण अगर नहीं रुकेगा तो भी गलत है, लेकिन अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रोसेस सही होना चाहिए, रात के अंधेरे में एटलीस्ट ना हो, ताकि लोगों को पता रहे। कोई नुकसान हो जाए, छज्जे गिर जा सकते थे, कुछ भी हो सकता था। जो वर्कर्स हैं वो शायद यहाँ सो भी रहे थे। है तो ये एनडीएमसी की प्रॉपर्टी सारी, आप अपनी प्रॉपर्टी। तय बाजारी की दुकानें होती हैं सर, क्या उन पर भी एक्शन लिया गया? तय बाजारी वाली पे भी सुना है हमने कि मतलब उनको जो, पर उन्होंने उनका क्या था क्या नहीं था इसके बारे में तो मुझे पूरी जानकारी है नहीं, लेकिन उनको भी जहाँ पर उनको सीमित था वहाँ तक उनको बिठा दिया है। ठीक है, वो तो एक अच्छी बात है। जहाँ तक जो है अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको रोकना चाहिए, अतिक्रमण तो रोकना चाहिए। सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि दिल्ली के अंदर अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चल रहा है या फिर यूपी का देखा देख दिल्ली को भी बुलडोजर राज बनाया जा रहा है? नहीं, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। क्योंकि 3 महीने पुरानी बीजेपी सरकार, वादे दावे साइड में, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई। तो बीजेपी सरकार के पास तमगा लग गया कि बुलडोजर सरकार है। अब वो क्या कर रहे हैं, देखिए किसी भी चीज़ डिमोलिशन करने के लिए तो उनको इसी चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा ना, हाथ से तो उठेगा नहीं, लेकिन तरीका ठीक होना चाहिए। तरीका ठीक होना चाहिए। दुकान बच गई या गिर गई इसीलिए गुस्से में? गुस्से में उनका बेचारा रोजी रोटी जा रहा नहीं देख रही, इसीलिए गुस्से में है। हाँ, तो सरकार रोजी रोटी छीन रही है। और क्या कर रही है? ये सारा छतरी के नीचे हम लोग रहते थे, इस छत के नीचे रहते थे, लेकिन अब धूप में आप ऐसे ही खड़े हैं। और क्या करें, धूप में रह रहे हैं। लेकिन सरकार तो कह रही थी हम दिल्ली को चमका देंगे। हाँ, यही चमका तो नहीं है, जो गरीब आदमी मारे जा रहे हैं, और क्या करेंगे, यही तो है, क्या करेगा लोग। अब ये रात में आके तोड़ गए हैं सबका। अच्छा, रात में तोड़ने के पीछे क्या मकसद आपको लगता? पता नहीं मैडम, अब इसके बारे में हम भी नहीं, रात में आते हैं तोड़ के चले जाते हैं बुलडोजर ले। कभी ऐसा एक्शन हुआ? आज पुरानी कभी नहीं हुआ, पुराने सरकार में कभी नहीं हुआ ऐसा। हाँ, पूरा बताओ ना। आपकी रेडी है? अच्छा, रेडी पटरी वाले हों या झुग्गी झोपड़ियाँ हों या फिर सरोजनी नगर फेमस मार्केट ही क्यों ना हो, सब जगह बुलडोजर एक्शन। ये दिल्ली में नई सरकार क्या चाहती है? मैडम यही, अब देखो हम भी लोग तो इस सरकार को देख रहे हैं ना, अभी तो ये सरकार आई है, हम लोग सोचे अच्छे आएंगे। 3 महीने हुए, लेकिन 3 महीने में छत चली गई। अभी आज तक ऐसा नहीं हुआ, 3 महीने में छत ले लिया इसने सब। ये मीडिया, ये आवाज़ आपकी लाखों लोगों में। सरकार क्या करे गरीबों के लिए जो है, तो आप खुद देखो अपने आँख से ना। कह रही थी कि हम गरीबों के अच्छे दिन ला देंगे। तो ये अच्छे दिन है, सरकार से पूछ रहे हैं यही अच्छे दिन है, यही
यही सब अच्छा दिन चल रहा है, हम लोग धूप में तो मर रहे हैं। बताओ, आप बताओ। अच्छा, सरकार गंदगी को साफ कर रही है, गरीबों को साफ? गरीबों को खत्म कर रही है, गंदगी कब साफ कर पाएगी सरकार? कह रहे दिल्ली को चमका देंगे। हाँ, तो गरीबों को मारेंगे, चमक जाएगा अपने आप। क्या सरकार के पास सिर्फ बुलडोजर ही रह गया? पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, यहाँ दिखा रहे हैं दिल्ली में सब कुछ। पाकिस्तान में नहीं हो पाया। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सरकार जवाब नहीं दे पा रही, इसलिए आम जनता पर सब कुछ। परेशान है आम जनता। कभी रात में ऐसा एक्शन होता है भैया? कभी रात में ऐसा एक्शन होता है? हमने नहीं तो कभी देखा रात में, इतना उम्र हो गया। ठीक है भैया, ये कह रहे हैं कि जवाब नहीं दे पाई सरकार तो आम जनता पर एक्शन है, और आम जनता पर एक्शन होना भी ठीक है। लीगली नोटिस होता, कोई जानकारी होती तो समझ होता, लेकिन रात 11 से 11:30 के बीच में ये एक्शन हुआ है। मैं और लोगों से बात करती हूँ, क्या कुछ कहना है। सर, आपकी दुकान भी शायद एक्शन में गई है, क्या कहना चाहेंगे? सरोजनी नगर मार्केट में पहली बार ऐसा हुआ है कि रात के अंधेरे में पंजा चला है, क्या देखते हैं आप इस पूरे एक्शन को लेकर? मैम बेसिकली पंजा चलना तो गलत है। अगर कोई आपको हमारी कुछ चीज़ें गलत थी, आप हमें एक बार बता देते, हम उसको रिमूव कर देते। लेकिन जो चीज़ उन्होंने तोड़ी है वो गलत नहीं थी। क्या आपको लगता है ऑनिंग से इंक्रोचमेंट हट गई? ऑनिंग तो एंड हर जगह से वैलिड है ऑनिंग की, आप धूप से छाँव से बच सकते हैं। अगर एनडीएमसी को लग रहा था कि ऑनिंग से उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें एक स्टेटमेंट दे देते कि जी इससे ज़्यादा आपने ऑनिंग नहीं लगानी है और इस कलर की लगानी है, तो उससे एक आपको अच्छी लग जाती, हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये तरीका उनका बहुत गलत था कि रात को अंधेरे में आकर उन्होंने जो काम किया है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। क्या किसी तरीके की शंका है आपको इस एक्शन पे? क्योंकि रात के अंधेरे में सैटरडे की नाइट को इस तरीके का एक्शन होना पहले तो शायद कभी नहीं हुआ होगा ऐसा। नहीं, हमारे यहाँ तो मुझे तो अपनी लाइफ में याद नहीं पड़ता। मैं 1980 से बिजनेस कर रहा हूँ यहाँ पर, बट मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा कि ऐसा रात के अंधेरे में हुआ। और कोई नोटिस था? नहीं, कोई नोटिस नहीं था, कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं थी। हम तो अपना घर में जाके सो चुके थे। हमें तो यहाँ के कुछ लोगों ने फ़ोन करके बताया कि सर आप लोगों की दुकानों की ऑनिंग टूट रही है, तब हम लोग आए हैं यहाँ पर। हम लोग जब यहाँ पर आए हैं तब तक तो हमारी ऑनिंग टूट ही चुकी थी। कितनी दुकानों पर सर ये एक्शन हुआ होगा? ये मैम मोटा मोटा जहाँ तक हम समझते हैं 200-250 दुकानों पर एक्शन हुआ है। और ये एक्शन आप मानते हैं कि गलत हुआ है? आप खुद मानिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप धूप में चल पाएंगे? बिल्कुल नहीं सर। और तो दिल्ली की 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर होता है सर। हम जो यहाँ पे सामान लगा के बैठे हुए हैं, अभी ये देखिए पंखा चला रखा है मैंने, ये पंखा मुझे ऑलरेडी गर्म कर हवा दे रहा है। अगर ये ऑनिंग लगी हुई थी तो ये मुझे थोड़ा सा रिलीफ देता था। तो जब मैं ही सेफ़ नहीं हूँ तो आप कहाँ से सेव कर पाऊँगा मैं आपको? हमें ये दिक्कत तो आएगी। मैं तो इसको सर ये समझा जाए कि जो अवैध निर्माण के नाम पर कब्जा किया है लोगों ने, सरकार उसको साफ कर रही है, फिर सरकार आम जनता की सुविधाएं जो उनको सहारा है उसको छीन रही है? मैम मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अवैध की आड़ में ना आम जनता को परेशान किया जा रहा है। क्योंकि अगर आप नोट करें तो पीछे 1 या 2 साल पहले एक प्रोग्राम चला था, आरजे ने चलाया था कि धूप में बचने के लिए वो छतरी बांट रहे थे। तो वो तो लोगों की सिक्योरिटी हो रही थी। और मुझे अभी तक हमें ये नहीं समझ आया कि ऑनिंग में इंक्रोचमेंट कहाँ से हट गई, ये हमें अभी तक नहीं समझ आया। तो इसका मतलब वो इंक्रोचमेंट की आड़ में कुछ करना चाह रहे थे, वो भी रात के अंधेरे। वो भी रात के अंधेरे में। क्योंकि मैं बुलडोजर चला था ना, वो एक माफिया पे चला था, वो आम आदमी पे नहीं चला था। ये तो अब आम आदमी पे चल रहा है। अगर आपको लगता है कि हम लोग गलत हैं तो आप उसको एक बार बता दो कि ये तरीका आपका गलत है, आप इसको ठीक कर लो। अगर हम उसका आपका कहना नहीं मानते तब आप हमें कहते। अब उस दिन उन्होंने क्या किया, 150 से 200 दुकानों की तरपालें तोड़ दी। अब मेरी एक ऑनिंग जो लगी हुई है कम से कम 25,000 रुपये का एक उसका खर्चा है। अब मुझे तो बैठे बैठाए 25,000 रुपये का नुकसान हो गया। अब हमारे बहुत से भाइयों की तरपालें बच गई उस रात को, तो हमें उनकी कोई ये नहीं है कि उनकी तरपालें क्यों बच गई। अभी भी हमें सुनने में आ रहा है कि वो रात को फिर ड्राइव करेंगे। अगर वो ऐसे सुनने में आ रहा है, अगर वो ऐसी ड्राइव करेंगे, कल आए थे वो ड्राइव करने के लिए, लेकिन संडे वाले दिन भी। हाँ कल आए थे वो ड्राइव करने के लिए, लेकिन कल एक मिस हैपनिंग और हो गई, मार्केट में एक आग लग गई। जिसके कारण एसओएच साहब ने कहा कि ऑलरेडी मेरी फोर्स वहाँ लगी हुई है तो मैं आपको और फोर्स कहाँ से दे पाऊँगा। तो उसके कारण शायद वो कल वो ड्राइव नहीं कर पाए, हो सकता है वो आज करें। तो अभी तक हमें ये तो नहीं, आप एक डर मन में सता रहा है हर डर वक्त। तो सता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, डर तो सता रहा है। आपने कहा कि आप अभी से नहीं बल्कि 30-40 साल पुरानी यहाँ पे आप बिजनेस करते हैं। 1980 से बिजनेस कर रहा हूँ 1980 से जी मैम। लंबा वक्त आपको हो गया है सर। दिल्ली में कई सरकारें आई हैं। तीसरी पीढ़ी बैठी है, पहले मेरे पिताजी ने ये काम किया, उसके बाद मैं कर रहा हूँ और मेरे बच्चे काम कर रहे हैं। तो तीसरी पीढ़ी हम जी। और तीसरी पीढ़ी ने कई सरकारें देखी होंगी सर? नेचुरली सरकारें कईयों ने देखी हैं।
लेकिन पहली बार ऐसा एक्शन हुआ बीजेपी सरकार में। नहीं मैम, इसको मैं बीजेपी और कांग्रेस से रिलेटेड नहीं कर मैं उस पर नहीं आ रही, मैं ये समझना चाहती हूँ बीजेपी सरकार 27 साल बाद दिल्ली में आई है, उसने वादा किया था कि हम दिल्ली को सपनों वाली दिल्ली बनाएंगे, हम जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे, और हम देख रहे हैं कि झुग्गी हो, दुकानें हो या फिर रेहड़ी पटरी वाले वर्कर्स हो, सब पर ही बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो वादे कुछ थे, एक्शन कुछ है क्या सरकार का? मैम, आप नेताओं से अगर ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो वादे करते हैं वो पूरे हो जाएंगे, तो फिर तो आप हिंदुस्तान में रहने के लायक ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो मोदी जी की गारंटी है। नहीं, मोदी जी की गारंटी है तो मोदी जी थोड़ी ये काम देख रहे हैं। मोदी जी को क्या इतनी फुर्सत है कि वो आगे ये देखे कि किसकी अर्निंग टूटी है? क्या आपको लगता है कि कोई दूसरी सरकार आएगी तो वो एक्शन नहीं लेगी? क्या आपको पहले आप ही ने बताया कि नहीं हुआ ऐसा एक्शन, खासकर ऐसा एक्शन इसलिए नहीं हुआ, अंधेरे में एक्शन नहीं हुआ, नहीं तो एक्शन तो होते रहते थे। बिल्कुल अंधेरे का एक्शन नहीं हुआ ना, अंधेरे का एक्शन, अंधेरे पर ही सवाल उठता हाँ है। अंधेरे का एक्शन पहले। वैसे तो देखिए, सरकारें कोई भी आती है तो तमाम सरकारें कहती हैं कि जो भी अवैध निर्माण है, जो भी कब्जा है गैरकानूनी, उसको ठीक किया जाएगा, सफाई की जाएगी। तो ये जो दिल्ली के अंदर ये सफाई ड्राइव चल रही है सर, या फिर वही सवाल कि गरीबों पर ये उत्पीड़न है, ये प्रताड़ित किया जा रहा है? मैम, सफाई ड्राइव कोई नहीं चल रही, ये सिर्फ आप लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है, आई वॉश किया जाता है। 2 से 4 दिन 5 दिन ये सब होगा, आप भी देख लेना, और 15 दिन बाद 20 दिन बाद ये सब ऑनिंग लगी होंगी। ऐसा नहीं है कि ऑनिंग नहीं लगेंगी, सब लगेंगी। ये सिर्फ ब्रेन वॉश किया जा रहा है। जिसकी किस्मत खराब है उसका नुकसान हो गया, जिसकी किस्मत सही है उसका बचाव हो जाएगा। क्या यहाँ पर ये कहावत फिर बैठती है कि खाने के दांत और दिखाने की और एक्शन दिखाया जा रहा है इससे? दिखाया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये एक्शन दिखाया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। लेकिन आम जनता का नुकसान होगा। हाँ, आम जनता का नुकसान होता है, बिल्कुल होता है। धन्यवाद सर समय देने के लिए और बारीकी से बताने के लिए भी कि ये एक्शन लिया जा रहा है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, लेकिन ये एक्शन कितने दिन तक चलता है ये भी सवाल है। और सवाल ये भी है कि अगर बुलडोज़र चलाया भी जा रहा है, दिल्ली के अंदर पंजा कार्रवाई देखने को भी मिल रही है, तो रात की अंधेरे में क्यों? ये सवाल मैं नहीं बल्कि दुकानदार भी कर रहे हैं कि आखिर लुटियंस एरिया में एनडीएमसी का एक्शन है और बुलडोज़र एक्शन है कि आम दुकानों को तोड़कर अंधेरे में गिराकर तोड़कर ख़त्म कर दिया जा रहा है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।